अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो ना, तो मैं चाहता हूँ आप अभी एक चीज करो। अभी एक पेन और पेपर ले लो और उसमें दो कॉलम बना लो, जिसमें एक कॉलम होगा गुड का और एक होगा बैड का। गुड साइड वो चीजें लिखो जैसे कि तुम्हारा पार्टनर लॉयल था, ऑनेस्ट था, तुम्हारी हर चीज मानता था, केयरिंग था, क्या कभी उसने आपको एक बार भी फूल तक दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ हर एक चीज लिखो उसमें आप। और बैड साइड में लिखो, क्या उसने आपसे कभी भी झूठ बोला है, क्या उसने लॉयल्टी तोड़ी है, क्या कभी उसने आप पे चीट किया है, क्या वो ट्रस्ट वर्दी था। ईच एंड एवरीथिंग। अब बना ली लिस्ट, तो अब इस लिस्ट को ध्यान से देखो, क्या बैड पॉइंट्स ज्यादा हैं? अगर हाँ, तो किस बात के लिए रो रहे हो तुम? जब उस इंसान को तुम्हारी कदर ही नहीं थी, तो किस चीज पे रो रहे हो तुम? क्यों से वापस चाह रहे हो? क्यों नहीं मूव ऑन हो पा रहे हो? क्या मिसिंग है लाइफ में? यही कि तुम्हें अब कोई टिश्यू पेपर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें यूज करके छोड़ नहीं रहा है, अब तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तो हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप प्रैक्टिकली मूव ऑन कैसे हो सकते, और आपको एक ऐसा माइंडसेट दूंगा कि आपका रिलेशनशिप को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब सबसे पहले चीज आती है एक्सेप्टेंस। अब आपको एक चीज तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ना कि वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, बहुत दूर जा चुका है। क्यों गया, कैसे गया, क्या सिचुएशन थी, डजेंट मैटर, गया ना वो छोड़ के। और व्हाट मैटर इज कि वो जा चुका है और वापस कभी नहीं आने वाला। खुद को झूठ मत बोलो। अब मैं आपको ना रिलेशनशिप की 5 फंडामेंटल चीजें बताता हूँ। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, केयर, ट्रस्ट और कभी ना गिव अप करना। ये 5 चीजें ना इतनी जरूरी हैं कि इसके बिना रिलेशनशिप कुछ नहीं है। और अगर आपको लग रहा है इन 5 चीजों में से आपको एक भी नहीं मिल रही है, तो अभी उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू डॉज्ड अ पंच। और अगर क्लियरली दिख रहा था कि आपके लिए वो इंसान लड़ ही नहीं रहा है, आपको पाने के लिए एफर्ट्स कर ही नहीं रहा है, तो वो जा चुका है। वो ऑलरेडी ही वहां पे जा चुका था। चाहे वो तुम्हारे साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, डजेंट मैटर। जब उसने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए ना, तो समझ लो वो चला गया है। तो तुम क्यों हो रेडी उसमें सेटल होने के लिए? साइकोलॉजी में ना एक कंसेप्ट होता है, रोजी रेट्रोस्पेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा दिमाग हमारे पास्ट को और भी अच्छा बना के दिखाता है। हमें हमें वो सारी बुरी चीजें भूल जाती हैं और सिर्फ अच्छी चीजें याद रहती हैं। और अगर कुछ बुरा हुआ भी होता है तो वो भी अच्छा लगने लग पड़ता है। और अगर उस इंसान ने आपके लिए एक छोटी सी चीज भी की होगी ना, तो दिमाग उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, पर वो रियल में रियलिटी नहीं होती। अब दूसरी चीज, आपने उस पर्सन के साथ अपना पूरा फ्यूचर इमेजिन किया था, राइट? तो आपके दिमाग में उसका एक ऐसा वर्जन है जो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आपने सोचा होगा कि वो चेंज हो जाएगा, एक बेटर इंसान बन जाएगा तुम्हारे लिए, फ्यूचर सोचते हैं साथ में, और वही एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि वो इंसान उस चीज पे खरा नहीं उतरता। वो बस आपकी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि तुम वैसे हो, तुम वैसे इंसान हो, तुम वो सोच रहे हो, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें लेके तुम्हें नहीं पता। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये लव भी नहीं होता, ये सिर्फ एक अटैचमेंट होती है जो आपको उस इंसान से हो रखी होती है। रोज बात करते हो, मिलते हो, एक आदत हो जाती है उस इंसान की, और तुम उसे लव समझ लेते हो। बट ट्रुथ इज, हर आदत छोड़ी जा सकती है। उसने आज जो रियल फेस दिखाया है ना तुम्हें, वही सच है। वो इंसान वैसा ही है, तुम्हारे साथ बस रियल होने का ढोंग कर रहा था, वो वैसा है नहीं। आपको ना अपने दिमाग वाले वर्जन को दफन करना ही होगा, क्योंकि वो इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वो है ही नहीं वो इंसान। रेड फ्लैग्स आपने देखे थे पर इग्नोर कर दिए, क्यों? आपने यही सोचा कि वो इंसान मेरे लिए तो चेंज हो जाएगा ना। पर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्यों भाई? क्या है आप में ऐसा? क्यों रह रहे हो इतने डिल्यूजन में? क्यों आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसे आपको चेंज ही करना पड़े? क्यों नहीं आपको वो इंसान चाहिए जो आपके लिए खुद एफर्ट्स करे? चलो अभी एक चीज इमेजिन करो, आपका एक बेटा या बेटी है और वो एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जैसा आपका एक्स था या थी। तो अब आप क्या ही फील करोगे, क्या एडवाइस दोगे उसे? अब जो आंसर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वही आंसर अब खुद को दो। वही आंसर तुम्हारे लिए बना है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर मुझे कोई दिखा देना है एक बार कि उसे मेरी लाइफ में नहीं रहना, मैं कभी उस पर्सन को वापस से देखूं ना। क्योंकि जो पर्सन मेरे लिए एफर्ट्स नहीं कर सकता ना, वो कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। 2-4 साल रह लोगे साथ में, शादी कर लोगे, उसके बाद क्या पूरी जिंदगी रह सकते हो उसके साथ? खुद से पूछो, पूरी जिंदगी रह लोगे या उसके साथ रहोगे जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहा है? अगर तुम पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो उसके लिए, तो आगे से एक्सपेक्ट तो भी इंसान यही करेगा ना कि तुम्हारे लिए कोई एफर्ट्स करे। और यहाँ आप रो रहे हो एक ऐसे इंसान के लिए जो आपको डिजर्व कर ही नहीं रहा। लाइफ में ना कुछ भी रैंडमली नहीं होता, हर एक ना एक चीज आपको एक लेसन दे के ही जाती है। आपकी रिलेशनशिप ने आपको क्या सिखाया? सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों को पहचानना। कुछ तो लेसन है ना, उस लेसन को पहचानो, समझो, वरना सारी जिंदगी एक ही लूप में चलते रहोगे, उसी लूप में जीते रहोगे। तो अब इतनी चीजें कर ली हैं, तो अब करना क्या है? सबसे बड़ी चीज है खुद को बिजी रखो। बाहर जाओ, अकेले टाइम स्पेंड करो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्त
दोस्त बनाओ नए, जो दोस्त है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जिम जाओ, अपने आप पर वर्क करो। इसमें ना आपकी विल पावर टेस्ट होगी, आपको कॉन्शियसली ना अपने आप को रोकना पड़ेगा। अभी जो चीजें नहीं करनी है तुम्हें, मैं वो बताता हूँ। पहली चीज, अपना पास्ट बार बार याद मत करना। दूसरी चीज, वीडियोस और फोटोज को डिलीट करो पुरानी। तीसरी चीज, उसका सोशल मीडिया मत चेक करो बार बार। चौथी चीज, उनके बारे में सोचना बंद करो। पांचवी चीज, सैड सॉन्ग मत सुनो। छठी चीज, उन लोगों के साथ कांटेक्ट में मत रहो। सातवीं चीज, उनसे क्लोजर मत मांगो। आठवीं चीज, अगर वो तुम्हें कांटेक्ट कर भी रहे हैं ना, तो उनसे बात मत करो, उन्हें रिस्पॉन्ड मत करो। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये होगी अगर तुम उस रिलेशनशिप से बचने के लिए किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हो, क्योंकि तुम उस इंसान से तो बच रहे हो पर जल्दबाजी में किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो जो कि तुम्हारे लिए नहीं सही होगा। आप उस टाइम पे ना वल्नरेबल होगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, तो हर एक इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाओगे और फिर वही साइकिल रिपीट होगा तुम्हारे साथ। इस टाइम सिर्फ तुम्हें एक चीज करनी है, जो कि है खुद पे काम, वर्क ऑन योर सेल्फ। जो भी होता है ना, मैं उससे ब्लेसिंग्स मानता हूँ कि जो भी हुआ आज मेरे लिए अच्छा ही हुआ होगा, और अगर अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया चीज है, और अगर बुरा हुआ तो एक लेसन मिल गया मुझे। आई लर्न एंड आई मूव ऑन। फ्यूचर में ना आप लोग रियलाइज करोगे एक चीज, कि गॉड वॉज प्रोटेक्टिंग यू, कि उस इंसान को तुम्हारी लाइफ से निकाल दिया हुआ है और तुम्हें बचा लिया गया था। अब जाओ और मिरर के सामने 1 मिनट के लिए खड़े हो, देखो कितने अमेजिंग हो यार तुम, कितने टैलेंटेड हो, कितने स्मार्ट हो। खुद को समझो, खुद को प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, अपने स्टैंडर्ड्स हाई बनाओ, इतने हाई कि कोई भी रैंडम इंसान मुंह उठा के आपकी जिंदगी में ना आए। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, शिफ्ट योर माइंडसेट, शिफ्ट योर एनर्जी, और देखो कि लाइफ कैसे ही चेंज होती है फिर।